पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो गई है, तो रुझान बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ईवीएम खुलेगी। अब जल्दी से आपको मैं चंडीगढ़ ले चलता हूं विशाल अंग्रीश के पास, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, विशाल लगातार हरियाणा चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, ग्राउंड जीरो से भी और चंडीगढ़ से भी, और कई चुनाव विशाल देख चुके हैं। विशाल, पहले तो यह बताइए, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, दोनों खेमों में क्या हलचल है विशाल? देखिए मानक, दोनों खेमों में पूरी जिज्ञासा भी है और आशा भी है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में जो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और अभी जो बनाए गए हैं, काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, उनमें ईवीएम भी पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और वहीं पर जो बैलेट पेपर हैं वो भी, जो पोस्टल बैलेट हैं वो भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खेमे में काफ़ी उत्साह है, जिस तरह से रुझान आए हैं और रुझानों के चलते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चाहे वो दिल्ली वाली रहायश हो, चंडीगढ़ वाली रहायश हो, या फिर रोहतक वाली रहायश हो, वहां पर धीरे धीरे जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। और इसी तरह नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से दावा कर दिया था कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, व्यवस्था कर ली गई है और किसी भी तरह से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, ऐसा ही कल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी दावा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे का मानक खेल है वो लगातार ही जारी है। और जिस तरह से चाहे वो गोपाल कांडा हो, गोपाल कांडा के साथ जिस तरह से संबंध बनाए गए और उसके बाद इनेलो की बात आ जाती है, तो इनेलो के जो चीफ कह लीजिए कि अभय चौटाला, जिन्होंने कल भी साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता बशर्ते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का फेस ना हो। लेकिन वहीं पर वो अपने आप को किंग बता रहे हैं कि इस बार इनेलो किंग की भूमिका में होगी। बेशक जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कुछ और इशारा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लालों के परिवार हैं, चाहे वो देवीलाल का परिवार हो, बंसीलाल का परिवार हो या फिर भजनलाल का परिवार हो, हर परिवार की जो इज्जत है वो दांव के ऊपर लगी हुई है। चाहे बंसीलाल की जो पोत्री है वो श्रुति चौधरी, वो अपने चुनाव अभियान में लगी हुई थी, लेकिन लगातार ही वहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह चौधरी भजनलाल का परिवार है, चौधरी भजनलाल के परिवार में 2 लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, भव्या बिश्नोई हैं, इसी तरह उनके चाचा जहां से पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह देवीलाल का परिवार के ज्यादातर जो सदस्य हैं वो सिरसा जिले में चुनाव लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और वहां पर टफ फाइट मिलने को दिखाई दे सकती है। इसी तरह डब वाली सीट में भी 3-3 जो लोग हैं देवीलाल परिवार से, जो देवीलाल परिवार का खानदान है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह रनिया से दादा पोता चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो किस और इशारा करेगा। लेकिन कांग्रेस काफी उत्साहित है और बीजेपी बेशक उत्साहित तो है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जिट पोल, बिल्कुल आपने जैसे विशाल कहा, एग्जैक्ट पोल तो अब आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। लेकिन जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा, व्यवस्था कर ली गई है। ये क्या व्यवस्था कर ली गई है और किस उम्मीद में कर ली गई है, आज दिन भर इस पर भी चर्चा होगी, खासतौर से तब तक जब तक आंकड़े स्पष्ट नहीं हो जाते। जल्दी से आपको अब ऋषिकेश के पास ले चलूंगा, रोहतक।